हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम की एडवाइस देने वाला हूँ कि कैसे आप लीगली अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट से तो करके बहुत सारे तरीके इनकम टैक्स बचाने के, लेकिन बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कैसे अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं आज की वीडियो के अंदर यार मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार, और ये एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स पैसे लेके आपको ये एडवाइस नहीं देंगे, मैं ये आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो आपके पास सबसे पहला मेथड क्या है जिससे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। वो है कि आप डिडक्शन ले सकते हो किसकी? ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन एंड हॉस्टल हॉस्टल अलाउंस की। जनरली लोग करते क्या है, सेक्शन 80C के अंदर वो बाकी सारी चीजों की डिडक्शन लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ट्यूशन फीस अगर वो बच्चों की भर रहे हैं या हॉस्टल अलाउंस वो भर रहे हैं तो उसकी भी वो डिडक्शन ले सकते हैं। फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चे ही इसके अंदर ले सकते हो आप डिडक्शन, 2 बच्चों की। पे इसके अंदर आपने कोई भी जो फी पे करी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बाय देयर एम्प्लॉयर इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज 1.5 लाख रुपीज। तो यानी कि कोई भी ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल अलाउंस आप भर रहे हो तो उसके ऊपर भी आप डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक की एटीसी में ले सकते हो। आपको पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कीप सम मनी इन बैंक अकाउंट। कैसे? अगर आप बैंक अकाउंट में जो भी पैसे रखते हो उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्सेबल तो होता है, लेकिन 10,000 रुपीज के बियॉन्ड ही वो टैक्सेबल होता है। तो यानी कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर आपका ईयरली इंटरेस्ट 10,000 रुपीज तक का आपको मिल रहा है तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सेक्शन 80 TTA के अकॉर्डिंग ये टैक्स फ्री एंड टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो कुछ पैसा आप इतना अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो। अमाउंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि जिस पे आपको ईयरली 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल जाए और आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है गेट अ मेडिक्लेम। जनरली फ्रेंड्स, इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा बिकॉज ये एक सिक्योरिटी है। मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल रहा। लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन मेडिक्लेम एक नेसेसिटी बन गई है। क्योंकि अगर आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो एंड कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन आपको करवानी पड़ती है या होना पड़ता है घर में किसी को, तो उसमें आपको पूरा का पूरा ये क्लेम मिल जाएगा। एंड एज पर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इसका आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कितना? एन इंडिविजुअल कैन क्लेम up to rupees 25,000 rupees per annum in respect of medical insurance premium paid for himself and his family। तो इसका भी आपको डिडक्शन इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगा एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी आपकी रहेगी, क्योंकि आपका एक मेडिक्लेम होगा। तो आप अगर कभी कोई मिस हैपनिंग होती है या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप एडमिट हो सकते हो और आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा और इनकम टैक्स भी बचेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता कि एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ये जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। कैसे? जो सेक्शन 80 DDB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है वो बताता है कि यार कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बेसिस पे आप डिडक्शन ले सकते हो इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन ये जो इलनेस हैं ये सारी की सारी क्रॉनिक या क्रिटिकल इलनेस है। ठीक है? कोई न्यूरोलॉजिकल, कोई हार्ट से, कोई किडनी से, कुछ कुछ ऐसी ये इलनेस है। इनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। 80 DDB के अकॉर्डिंग आप डिडक्शन ले सकते हो इनकम टैक्स के अंदर। और वो डिडक्शन आप कितना ले सकते हो? अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल हो या HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, तो वो 40,000 रुपीज उस इंडिविजुअल के लिए ले सकता है जिसपे खर्चा हुआ है। एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन के ऊपर खर्चा हुआ है तो उसके लिए 1 लाख रुपीज तक की डिडक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स घर खरीदना। घर खरीदना यार एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक नेसेसिटी भी है, क्योंकि घर खरीदने पे आपका डबल बेनिफिट है। कैसे? आपका इंटरेस्ट जो भी आप पे करते हो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो, या फिर जो आपने ईयरली प्रिंसिपल पे किया उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। कैसे?
Under Section 80EE of the Income Tax Act, individual taxpayer can claim a deduction of up to rupees 50,000 on the interest component of the EMIs paid by them. यानी कि EMI में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो एक साल में 50,000 रुपए तक का अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड 80C के अंदर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जो आप ईएमआई भर रहे हो, प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसका 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आपको ईयरली मिल जाएगा जो आपने प्रिंसिपल पे किया है। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम HRA भी कहते हैं। तो बहुत सारे जो सैलरीड वाले लोग होते हैं उनको ऑलरेडी HRA का पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को HRA का नहीं भी पता होता। तो फ्रेंड्स, HRA के थ्रू भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। कैसे? इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, चाहे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों या सैलरीड इंडिविजुअल्स हों वर्किंग इन प्लेसेस वेयर दे डू नॉट ओन रेजिडेंशियल हाउसेस, तो वहां पे वो HRA क्लेम कर सकते हैं। एंड इन फैक्ट, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को रेंट नहीं दे रहे हो, आप अपने घर में अपने मदर और फादर को भी आप रेंट दे रहे हो, तो उससे भी आप HRA का बेनिफिट ले सकते हो। बस आपको रेंट रिसीट्स की कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको HRA का डिडक्शन लेना है तो उसमें से इन तीनों चीजों का जो मिनिमम होगा उसको HRA का डिडक्शन माना जाएगा, यानी कि 40 to 50% ऑफ द अमाउंट दे रिसीव एज सैलरी। और सैलरी कौन सी होती है? आपकी बेसिक सैलरी प्लस में DA, ठीक है। एंड 50% मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होता है एंड 40% नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होता है। या द एक्चुअल अमाउंट दैट इज रिसीव्ड एज HRA, या फिर द रेंट अमाउंट दैट एक्सीड्स 10% ऑफ द एम्प्लॉइज सैलरी। तो उन इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको HRA माना जाएगा और उसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, LTA। ट्रैवल करना तो यार सबको पसंद होता है, लीव ट्रैवल अलाउंस। तो लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए भी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल सकती है, प्रोवाइडेड इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 जर्नीज होनी चाहिए 4 ब्लॉक ईयर के अंदर। तो अभी जो चल रहा है ब्लॉक ईयर वो 2018 से 21 का चल रहा है, एंड इसके अंदर सिर्फ जर्नीज के ऊपर जो ट्रैवल के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसी को इंक्लूड किया जाता है। अगर और कोई खर्चा हुआ है रहने का, खाने का, पीने का, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड सिर्फ और सिर्फ जो जर्नीज हैं वो लोकली इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर ओवरसीज डेस्टिनेशन हैं तो उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के ऊपर भी एक ये बहुत अच्छा वे है इनकम टैक्स बचाने का, या अगर किसी ने एजुकेशन लोन लिया है तो उसको इनकम टैक्स में काफी बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, अगर आपको कभी एजुकेशन लोन लेना पड़ता है तो उसके अंदर आपको इनकम टैक्स में कैसे बेनिफिट हो सकता है। अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको एजुकेशन लोन के ऊपर बेनिफिट कैसे मिल सकता है कि यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी लोन, यानी कि जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। हाउएवर, डिडक्शन इज नॉट अलाउड ऑन द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द लोन, यानी कि जो भी आपने प्रिंसिपल पे कर रहे हो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिलेगा। और इसका टाइम पीरियड है 8 साल तक, ये आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है फ्रेंड्स? पहले ये कम अमाउंट होता था, लेकिन अब रिसेंटली इसको बढ़ा दिया गया है। तो जितने भी सैलरीड लोग हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे दी है कि ये हम ये मानेंगे कि ये आपका खर्चा हुआ था, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर 5 लाख सैलरी थी तो हर एक पर्सन को 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी कितनी सैलरी थी। एंड ये पैसा आपकी इनकम से कम हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स बच जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मेक डोनेशंस। अब यार, डोनेशन करना इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप डोनेशंस NGOs को दे सकते हो, आप डोनेशंस चैरिटी में दे सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो या तो 50% कवर्ड होता है या 100% आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे आप डोनेशन या चैरिटी कर रहे हो। एंड कुछ कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पे 100%, फॉर एग्जांपल जैसे PM केयर्स फंड है, यहाँ पे आप जितना भी पैसा डोनेट करोगे वो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। या अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को कोई डोनेशन दे रहे हो अंडर सेक्शन 80GGB,
तो वो भी 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ तरीके थे जिससे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। ये बहुत ही प्रोफेशनल एडवाइस है यार, आपको मिल गई है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आपको मैं और भी देता रहूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।